का राजा टेंशन में आ गया, कहा कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शुरू में तो तुम लोग टैक्स के रूप में पैसा भी भेजता था, तो हम तुम्हारी मदद करते थे, समझ में आता था। अभी तुम लोग पैसा कम भेज रहा है, सैनिक हमें ज्यादा भेजना पड़ रहा है, कर क्या रहा है तुम लोग? कहा कि ना सारा चीज गड़बड़ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा, कभी कभी होता है, हम लोग विस्तार कर रहे हैं कंपनी का, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर राजा इंग्लैंड में बैठा, उसको लगा कि हो सकता है कुछ हो गया यहाँ पे। इसी बीच हो गया 1857 की क्रांति। इतना बढ़िया से हुमच हुमच पिटाया था सब अंग्रेज ना, जिसका कोई हद नहीं। अंग्रेजों को जबरदस्त मारा गया था। और वहां से तब राजा ने क्या भेजा, अपना सिपाही। उस सिपाही एकदम गोर गोर, व्हाट हैपेंड, कहा कोई बात नहीं, कौन बैठिए यहाँ पे, गांव का आदमी बैठा के मार, कचर कचर मारा था। अब भारत वालों के पास उस समय बंदूक था नहीं, एक आदमी का मारते मारते 1 घंटा में जान निकालता था। सब बांस से मार रहा है, सब पूछ रहा है, सब दांते काट रहा है, सब घोप दिया चाकू। भारत वालों के पास हत्या करने वाला चाकू नहीं, सब्जी काटने वाला चाकू, मारा अंदर, मुड़ गया। इसे मुड़ गई, रुक रुक काट रहा। हमारे यहाँ सांप मर जाता है तो 10 मिनट तक आंख पूछता है, तो फोटो खींचेगा, मारे यहाँ हमारे फोटो खींचता है तो अब क्या कुछ। अब इस समय बंदूकें भी जितनी ऑटोमेटिक नहीं थी, एक गोली मारी है तो दूसरा लोड करना होता। इसलिए जब भी देखेंगे तो अंग्रेज फिल्मों में भी गोली जब भी चलाएंगे तो 2 लाइन में अंग्रेज खड़े रहेंगे, एक घुटना के बल खड़ा रहेगा, एक गोली ये मार दे, और एक पीछे से रहेगा यहाँ पे, तो एक गोली मार देगा, पीछे हट जाएगा, अब पीछे वाला आके गोली मारेगा, तब तक ये लोड करेगा, लोड उठ करेगा तो चला जरूर, हट हट अब मर तू, मत यहाँ पारापारी मारता था। सब पारापारी समझते लोग। तुम जितना पैसा नहीं दिया उतना भारत वाला कुछ दिया सब, और उन सबको दिक्कत था। भारत वाला सब देखेंगे ना, अंग्रेज सबको खूब बढ़िया बढ़िया, भारत वाला थोड़ा सा शराब के नशा में कुछ सीक्रेट बातें बोलते गए सब, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहाँ पे कुल 6000 अंग्रेज थे सब भारत में, बस 6000 थे सब, बस उतने में पूरा भारत हिला दिया सब। क्योंकि हम लोग आपस में लड़ रहे थे ना, एक गांव में 500 लोग रहते हैं, 500 आपस में एक नहीं थे, और हमारा टोला इनका टोला इनका टोला, इसे चलता। तो 1857 में कौन पिटा है सब? क्या राजा के सैनिक गलती किए थे सब? गलती कौन किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इसके गवर्नर सब उटपटांग हरकत करने लगे थे सब। तो राजा गुस्सा गया, कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, भारत पर शासन होगा राजा का। किसका शासन होगा? क्राउन कहते हैं, किसे? क्राउन। राज सिंहासन को क्या कहते हैं? क्राउन। तो 1857 में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके किसे दे दिया गया? राजा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आया कब था? बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया था। और कब तक रहा था? 1800। तो भारत का शासन कौन देख रहा था? राजा। 1876 में रानी कही भाग हमरो तो महारानी, महारानी समझ में आ गया कि नहीं? रानी महारानी में जब तक सब बूढ़ हो जाती है, ठीक ठाक नहीं लगती, तो उसको महारानी घोषित कर देता है। ठीक ठाक रहेगी तो रानी, समझ में आ गया कि नहीं? तुम लोग काय पूछो? 1857 में और 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार की वजह से भारत में 1857 की क्रांति हुई। वो क्रांति कई जगहों से हुई थी, जिसमें भारत के ही राजा ने अंग्रेजों का साथ दे दिया था, बहुत ज्यादा साथ दे दिया था अंग्रेजों का, जिस वजह से। दूसरा कि हमारे पास गोला बारूद की कमी थी, गोला बारूद की कमी थी। अंग्रेज भारत को 3 तरह से लड़ा रहे थे, ऊंच जात और नीच जात के आधार पर आपस में लड़ा रहे थे, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा रहे थे, और एक राजा को दूसरे राजा से लड़ा रहे थे। तो 3 तरह से लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग बड़ा बिखरे हुए भी थे एक तरह से। आप अगर हकीकत में देखेंगे तो एक अकबर के समय भारत का विस्तार बड़ा हुआ था, उससे पहले देखेंगे तो कनिष्क के समय बड़ा हुआ था, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के समय बहुत बड़ा हो गया था। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का तो शासन बहुत दिन तक रहा नहीं, लेकिन अशोक ने पूरा बड़ा सा विस्तार कर दिया था वहां पर। तो ये सब समय में बहुत बड़े बड़े भारत का निर्माण हुआ। उसके बाद के शासकों में देखेंगे तो छोटे शासक है, चोल छोटा सा एरिया में, राष्ट्रकूट छोटा सा एरिया में, पाल शासक बंगाल के एरिया में, हर्षवर्धन छोटा सा एरिया में, हर्षवर्धन को भारत का शासक हरा दिया, महाराणा प्रताप राजस्थान का छोटा सा एरिया, पृथ्वीराज चौहान भी राजस्थान का छोटा सा एरिया था। तो बहुत छोटे छोटे साम्राज्य होने से साम्राज्य शक्तिशाली नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति कल के क्लास में करेंगे, ठीक है।